आपको कह रही हूँ कि गाड़ी रोके शाहज़ैन, शाहज़ैन गाड़ी रोके, प्लीज गाड़ी रोके। क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझ पे हाथ उठाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो बोलना है बोलो। बताओ मुझे कि मैं कितना बुरा इंसान हूं। बोलो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं यहाँ से बस जाना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा से अस्पताल में माफी मांगी थी ना मैंने। क्या लगता है तुम्हें कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत घटिया इंसान हूं? मैं औरतों की इज्जत करता हूं, इंसान की इज्जत करता हूं, लेकिन हां, मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता जो कि फ्रॉड होते हैं, जो कि अपनी गरीबी को शो ऑफ करके दूसरों की सिंपैथी बटोरते हैं, बिल्कुल तुम्हारे बाबा की तरह। अब्बा जी को कुछ मत कहिएगा। आज वार्निंग थी, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो सीधा तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगा, जहां से तुम वापस भी नहीं आ सकते। चलो गाड़ी में बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। अगर तुम्हारी गई नहीं ना अभी तक, बहुत गुरूर है तुम्हें अपनी शराफत पे। गेट लॉस्ट। ये हम दोनों का प्रॉब्लम है शाहज़ैन। मॉम को क्यों ड्रैग कर रहे हो इस सब में? मुझे एंजाइटी होने लगी है तुम्हारी इन बातों की वजह से। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी में। आसूद भी है ज़या भी मेरा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। बहुत जल्दी आ गए। कुछ देर और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते।
नाश्ता वाश्ता करके आते। ये घर थोड़ी है, सराय खाना है, जब जी चाहे आ गए। कहते हैं तो फिर चला जाता हूँ। सुनो, बैठो। क्या हुआ? फिर तुम शिकायत करते हो कि मैं दोस्तों की तरह तुमसे बात नहीं करता, अपनी मनमानी करता हूं, तुम्हें डांटता हूं। बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बस बाबा, जिंदगी से नाराज हूं मैं। ऐसा लगता है सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा अपना कुछ नहीं है। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तुम किसी से लड़के आ रहे हो? डांटने के लिए पूछ रहे हैं ना, या फिर नसीहत करने के लिए? ये तो सहा है मैंने सारी जिंदगी। हर कोई अपनी कहानी सुनाकर चला जाता है। अम्मी, जैसे अम्मी चली गई। देखो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कहानी सबकी एक जैसी होती है, अपने अपने ढंग से जीते। देखो बेटा, अल्लाह पे तवक्कुल रखो, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, मैच्योरिटी लाओ। मैंने तो कहा है ना कि तुम बिजनेस को वक्त दो, किस चीज की कमी है? तो यही तो मसला है बाबा। मैं ना तो समझा पाता हूं, ना खुद समझ सका हूं कि आखिर मुझ में कमी किस चीज की है। जिससे भी प्यार करता हूं, उससे दूर चला जाता है। होता नहीं मेरे साथ। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? हाँ? इस बाप बेटी ने मेरे घर वालों का दिमाग खराब कर रखा है। हाथ मत लगाइएगा अब दोबारा मुझे। जानता था मैं, मुझसे मिले बगैर ज्यादा दिन तुम रह नहीं पाओगे। थैंक्स फॉर कमिंग। क्या हुआ? खामोश क्यों हो? ऑल गुड? मॉम चाहती हैं कि मैं तुम्हें हाँ कह दूं। उन्हें लगता है कि तुमसे बेहतर कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा मुझे। मैं भी तो यही समझाता हूं तुम्हें कि मुझसे ज्यादा खुश तुम्हें इस दुनिया में और कोई नहीं रख सकेगा। ट्रस्ट मी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। बस मुझे एक मौका दो, मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारी कदमों में ला कर। डिसाइड नहीं कर पा रही। दिल की सुनो ना। तुम्हारे दिल की धड़कन जो इस वक्त कह रही है ना, मैं अच्छी तरह सुन पा रहा हूं।
And I know it's a yes. तुम्हारी चीजी बातें शुरू हो गई हैं। क्योंकि मोहब्बत में लॉजिक नहीं चलती यार। बोलो ना, बोलो। हाँ, मैं हाँ। हाँ। Really? Oh my God! तुम्हें रिश्ते से कोई इख्तलाफ नहीं है? It's a yes, right? Oh my God! Really? यार? Pinch me. Pinch me right now. ड्रामे बंद करो अपने। ओके भाई। मैं इस खूबसूरत मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहता। You can't imagine how happy I am right now. मेरी हार्ट बीट देखो। Just stop it. You're making me shy now. Stop it. वो है यार। मेरी जान जल्दी जल्दी बैग खोलो, अभी तुमने इंग्लिश का भी होमवर्क करना है ना? वो तो मैंने कर लिया पहले से ही। चाचू। अरे चाचू की जान कैसी है? पता कितना खुश है तुम्हारा चाचू? बहुत खुश है, बहुत। इतने? थोड़ा सा और। इतने? थोड़ा और। इतने? थोड़ा और। इतने? इतना ज्यादा खुश है। आयुष्मान जाओ अंदर जाके अपना होमवर्क करो। गो। इतने अरसे में मैंने तुम्हें इतना खुश नहीं देखा, क्या हुआ? अभी मैं बता नहीं सकता। जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। मुझे मेरी खुशी मिल गई, मेरी जिंदगी मिल गई है भाभी। तुम्हारी खुशी देख के तो मुझे ये लग रहा है कि मनाहिल मान गई है। Really? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे वैसे यही उम्मीद थी। मेरे देवर जैसा इतना प्यारा लाइफ पार्टनर और कहाँ मिलेगा उसे? Exactly. बाबा, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, कहो क्या बात है जो तुम लोग ये जो इशारों में बात कर रहे हो? बाबा वो आपको नौशीन ने बताया था ना मनाहिल के हवाले से, तो बस वही बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ मुझे पता है। देखो मनाहिल से शादी पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या हमारे बरखुरदार साहब इसके लिए तैयार हैं? देखो शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने साथ साथ दूसरे इंसान का बोझ भी उठाना पड़ता है। मेरे ख्याल में शाहजहान अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। क्यों जताते हैं जैसे मैं मनाहिल के काबिल नहीं हूं और आप सब पे बोझ हूं? ये तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। अल्लाह ना करे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका गुस्सा देखो, वो शर्मिंदा होने की बजाय नाराज हो रहा है। इसका जो दिल चाहता है वो करता है। अच्छा बाबा, एक सेकंड मेरी बात सुने ना। आप एक बार इस पे एतबार करके देख लें। ये बिजनेस भी ज्वाइन करेगा, ये अपनी सारी जिम्मेदारी उठाएगा और हम जो कहेंगे वो करेगा। आप एक बार ट्रस्ट कर लें इस पे प्लीज। ठीक है, इसे कह दो कि जब मनाहिल के घर जाना हो मुझे बता दो। so much. Thank you. नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। बाबा, I'm sorry. अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, प्रॉमिस। Thank you so much. I owe you one. I swear, you're the best. You owe me one as well. Come here.
भाई। आपकी तजवीज़ तो बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ती रहेंगी, इंशाल्लाह कुरान शरीफ ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फरियाल बाजी, ये सब आपकी मेहनत है, वरना मैं कुरान शरीफ पढ़ ही नहीं सकती। अगर किसी भी काम को मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ये तो है बाजी। अच्छा ये तो बताइए, अब कारी साहब की तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है, आज तो मस्जिद भी गए हैं, इसलिए आप सबको दर्स के लिए बुलाया है। मगर अब मैं आगे दर्स जारी नहीं कर पाऊंगी। कहाँ है हमारा तंकल? हाँ, ये तरबियत की है उन्होंने तुम लोगों की? तुम तो बड़ी हयादार बनती थी, मेरे भाई के साथ चक्कर चलाते हुए। कहाँ मर गई तुम्हारी शर्म? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे बुलाओ ना अपने अब्बा को। एक भाई को तो तुम लोगों ने हमसे छीन ही लिया है, लेकिन दूसरे को छीनने नहीं दूंगी। अब्बा जी मस्जिद गए हुए, आप प्लीज जाएं यहाँ से। ये अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा है। कारी साहब दूसरों को तो दर्स देते फिर रहे हैं, और उनके अपने घर में क्या कुछ हो रहा है इसकी तो उनको फिक्र ही नहीं है। आप सब जाइए। अरे इन्हें कहाँ भेज रही हो? इनको भी तो पता चले कि तुम्हारे करतूत क्या हैं। ये जो तुमने दूसरे लोगों के सामने पाक दामनी का लिबादा ओढ़ रखा है ना, इसकी मुद्दत अब खत्म होने वाली है। बस कर दे शाहीन भाजी, अब एक लफ्ज भी फरियाल के खिलाफ मत बोलिएगा। आप मेरे साथ घर चलिए। आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़ुहैब? और अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी मौजूदगी में मैं खामोश हो जाऊंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। खुदा के लिए शाहीन भाजी, आप मेरे साथ घर चले, मैं आपको सब समझा देता हूँ। इसे कुछ मत बोलिए, इसका कोई कसूर नहीं है। वाह भाई वाह, क्या मोहब्बत है। जरा शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें, एक गैर लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए? क्या हो रहा है यहाँ पर? आइए पूछे अपनी बेटी से, कब से चल रहा है ये सब कुछ? जब भी तो कहूँ कि ज़ुहैब हर दूसरे दिन इस घर के चक्कर क्यों लगा रहा है, लेकिन आपको तो कोई खबर ही नहीं है। बात शाहीन, एक लफ्ज भी और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे मेरी बेटी मेरा फख्र है, मान है मेरा, और इसके हलाल खिलाया मैंने अपनी औलाद को। अल्लाह का खौफ डाला है अल्लाह रब्बुल इज्जत का उनके दिल में, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो खुदा की हुक्म अदूली नहीं करता। फौजिया, अपनी नंद को ले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर में डेरे जमाने का, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। अगर फरियाल ने ज़ुहैब के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। समझा ले अपनी बेटी को। ज़ुहैब अपनी बहन को ले जाओ यहाँ से, बेदुमों की जगह नहीं है इस घर में। खुदा के लिए बाजी, अब चले यहाँ से। तो यहाँ से तुम कहाँ जा रही हो? तुमने क्या सोचा, तुम्हारे बाप से इतना जलील होने के बाद तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी? अरे बड़ा फख्र है ना इनको अपनी बेटियों के ऊपर, तो सीने से लगा के रखें। चलो अरे भाभी ने क्या किया? मैंने कहा चलो। बाजी, शाहीन बाजी ये क्या कह रही है, इसमें इसका क्या कसूर है? चलो अब शाहीन बाजी मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ सब उसे प्यार करने वाले मिलेंगे। क्योंकि मनाहिल के बाबा के जाने के बाद हम लोग बहुत अकेले हो गए थे, और मेरी बेटी रिश्तों के लिए तरसती रही। भारत बहन, आप परेशान मत हो,
हम मनाइल को अपनी बेटियों की तरह रखेंगे जैसे हम नौशीन को। मैं तो जब से ससुराल आई हूँ ना, अपने घर को तो जैसे भूल ही गई। यहाँ पे माशाल्लाह सब इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। वालेकुम अंकल। बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? आओ। हाँ अच्छा, अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं तो रस्म की तारीख तय कर लें। अगला हफ्ता कैसा रहेगा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो फिर नौशीन भाई सबका मुंह मीठा कराओ। मैं जरा एक सेकंड। नहीं भाभी मैं मीठा नहीं खाती। यार तुम्हारी जिंदगी का इतना अच्छा खुशी का मौका है, आज थोड़ी सी तो खानी पड़ेगी तुम्हें। प्लीज प्लीज प्लीज, हियर यू गो। सॉरी फरहत बहन, अब फरियाल की कॉल थी, मुझे जाना होगा। अब्बा जी देखिए आपसे कौन मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माने तो क्या तुम्हें घर अच्छा नहीं लगता? तो बार बार तुम हॉस्पिटल में चले आते हो, बेटियों को परेशान करते हो। हाँ मानत अली, मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे। बात करना चाहता हूँ मैं, मौका मिले या ना मिले। अरे कैसी बातें करते हो मानत अली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओ। मेरी बेटी फरियाल। हाँ यार, मेरी भी बेटी है। कहो क्या कहना चाहते हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। अल्लाह का वाल है मेरे बाद, तो सहारा सिर्फ तुम। वादा करो, तो ख्याल रखो, अकेला नहीं छोड़ू। वादा। हाँ मैं वादा करता हूँ। वादा? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं सुकून से भर सकूंगा। अजी कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ मानस अली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। Can't believe this. मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट दिन और ये चले गए। गलत फहमी थी मेरी कि मैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हूं। शाहजैन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बाबा तुम्हारा रिश्ता तय करके गए हैं, यही तो असल काम था ना। कम ऑन भाभी, ये कहीं ना अपना फर्ज पूरा करके गए हैं। बाप जो है मेरे। शाहजैन जरूर कोई काम पड़ गया होगा उन्हें, इसलिए चले गए। भाई आपकी बात हुई है? जवाब दिया उन्होंने? मैसेज ड्रॉप किए मैंने, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सी, हमेशा दूसरे हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं इनके लिए, हमेशा ये करते हैं। आज तो मैं बात करके रहूंगा उनसे। शाहजैन रिलैक्स प्लीज। यार हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई। देखा, अब जवाब भी नहीं दे रहे, आंसर भी नहीं कर रहे। कमाल बाबा है मेरे। हेलो
हेलो बाबा, बाबा आप कहाँ पे हैं? मुझे आपकी यहाँ पे जरूरत है और आप हेलो बाबा, क्या हुआ है? बाबा क्या हुआ है? बाबा आप कहाँ पे हैं? शाहजहान फोन दो मुझे फोन दो। हेलो बाबा। बेटा, मेरा यार मुझे छोड़कर चला गया। बेवफा निकला, मुझे अकेला छोड़ के चला गया मेरा यार। बेटा अमानत अली इस दुनिया में नहीं रहा।